चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में सेकेंड पार्ट का पहला चैप्टर कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। देखो, इस चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के सम्स देख रहे थे कि जिसके अंदर कल हमने जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सम्स देखे थे, उसकी थियरी समझी, उसके सम्स हमने देखे थे। 1 to 4 तक के हमने क्वेश्चंस देखे थे इस एक्सरसाइज में। अब एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से हमें देखना है। अब क्वेश्चन 5 से जो भी क्वेश्चंस है ना, ये सब क्वेश्चंस जो है वो आपके आगे जितनी भी एक्सरसाइज, जितनी भी मेथड देखी, इंक्लूडिंग दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये सब मिक्स आएंगे। ये सब अब जो है वो मिक्स क्वेश्चंस आएंगे और उनमें कहाँ पर कैसे कैसे लॉजिक लगाने हैं ये अब ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 5 से अब ध्यान से देखना। अब जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इसमें है कि पी ए इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है, पी बी 3/5, बी कंडीशन ए 3/4 दिया हुआ है फॉर टू इवेंट्स इन ए सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन फाइंड ए कंडीशन बी स्लैश कंडीशन होता है ना, ये बी कंडीशन ए की वैल्यू है, ए कंडीशन बी हमें ढूंढना है, बराबर ना। देखो यहां पर जो है वैल्यू दी गई है कि अगर हम लोग कहें पी ए वो 2/3 दिया हुआ है, पी बी अगर हम लोग कहें तो वो 3/5 दिया हुआ है, बी कंडीशन ए है वो दिया हुआ है आपको 3/4 और हमें फाइंड करना है पी ए कंडीशन बी, ये हमें ढूंढना है ए कंडीशन बी, बराबर। तो देखो ए कंडीशन बी फाइंड करना है तो उसकी फॉर्मूला है, हमने आगे बताई थी कंडीशन की फॉर्मूला कि ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, याद है ना, ए कंडीशन बी की ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो देखो पी बी की वैल्यू तो है हमारे पास 3/5, लेकिन इंटरसेक्शन कहाँ पर है, उसकी वैल्यू नहीं है ना हमारे पास, तो पहले ये वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी ना, तो ये मिलेगा ना हमें, बराबर ना। और ये वैल्यू इंटरसेक्शन कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा यहाँ से कि ये दिया हुआ है, बी कंडीशन ए दिया हुआ है, बराबर। बी कंडीशन ए 3/4 दिया हुआ है, हमारे बी कंडीशन ए की फॉर्मूला क्या आती है कि बी कंडीशन ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, ये रूल आता है ना, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, जिसमें ये इसकी वैल्यू है 3/4, इसकी वैल्यू भी है, तो ये मिल जाएगा ना ए इंटरसेक्शन बी, वो वैल्यू फिर वहां रखेंगे, वो भी मिल जाएगा। आ रहा है ना ध्यान, मतलब इसमें अगर वैल्यू रखें बी अपॉन ए, सॉरी बी कंडीशन ए, तो उसकी वैल्यू 3/4, ए कंडीशन ए इंटरसेक्शन बी हमें ढूंढना है और पी ए की वैल्यू है 2/3। तो ये जो वैल्यू अगर इंटरसेक्शन ढूंढनी है तो ये कहाँ जाएगा, ये क्रॉस में ना, और ये जब क्रॉस में जाएगा तो डिवाइड है मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ रेसिप्रोकल नहीं होगा। कितने स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये 2/3 है, इसको इस साइड लेके जाओ 3/2 हो जाएगा, नहीं। जब वो इसी साइड अगर हम लोग करते हैं ना, यहीं पे ही अगर काउंटिंग करनी है ना, तो रेसिप्रोकल हो जाता है 3/2, बरोबर। लेकिन जब इक्वल टू के इस साइड ले जाते हैं तो रेसिप्रोकल नहीं होता। एक बेसिक सा रूल समझो, जब ऐसा होता है 2 इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 3, अगर ऐसा होता है, नॉर्मल सम्स ऐसे फाइंड करते हैं ना, तो ऐसे में अगर इसकी वैल्यू ढूंढनी हो तो 3 हम लोग यहाँ ले जाते हैं ना, मल्टीप्लाई में करते हैं ना, 2 3 जा 6, तो जब 3 यहाँ पर लेकर जाते हैं तो 3 ले जाते हैं ना 1/3, रेसिप्रोकल करके थोड़ी लेके जाते हैं, 3 जब यहाँ ले जाते हैं तो 1/3 हो जाए, ऐसा थोड़ी, इसके लिए ही 1/3 रहेगा, लेकिन यहाँ थोड़ी। जब इक्वल टू के इस साइड ले जाओ तो रेसिप्रोकल नहीं करना है, मतलब इसमें अगर ये वैल्यू ढूंढनी है तो 3/4 मल्टीप्लाई 2/3, ये सीधा ही, ये पूरा डिवाइड में है, वो पूरा मल्टीप्लाई में आएगा 2/3 इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी ना, 3 3 कट, ये कट, 2 2 जा, आंसर 1/2, मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी वो मिल जाएगा 1/2। और ये जो इंटरसेक्शन मिला ना, इसके ऊपर से ये फाइंड करेंगे ए कंडीशन बी, कि अब ए कंडीशन बी में ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मिली 1/2, ये हमने फाइंड किया, और पी बी की वैल्यू 3/5। अब सेम साइड पे जब कैलकुलेशन करना है ना, तो ये नीचे वाले नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ऊपर रहेगा वही 1/2 और मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3, बराबर ना, 1/2 और ये रेसिप्रोकल 5/3, तो क्या आ जाएगा, कुछ कट तो होगा नहीं, 5 1 जा 5 और नीचे 3 2 जा 6,
ए कंडीशन बी कितना आ जाएगा 5/6, बरोबर। आई ना मेथड समझ में, ठीक है ना, ये लॉजिकल क्वेश्चन। अब जैसे फिफ्थ वाला लॉजिकल क्वेश्चन है ना, वैसे ही इसे ध्यान से लिखो, सिक्स्थ वाला एज इट इज क्वेश्चन है, उनमें भी वैसे ही वैल्यू फाइंड करनी है, वो समझो ध्यान से। देखो जैसे अब क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, उसमें है कि पी एम इक्वल टू पी एफ इक्वल टू 1/2, वो वैल्यू दी गई है। पी एम इक्वल टू पी एफ इक्वल टू 1/2, मतलब एम और एफ दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, दोनों इक्वल 1/2। पी ए कंडीशन एम वो 1/10 है, ए कंडीशन एम 1/10 एंड ए कंडीशन एफ दिया हुआ है 1/2 फॉर द इवेंट ए एम एफ। देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन एफ। हमें ए इंटरसेक्शन बी एम सॉरी एंड ए इंटरसेक्शन एफ ढूंढना है। ये दोनों वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना, तो वो वैल्यू इन पर से ही मिलेगी ना। जैसे अगर ए इंटरसेक्शन एम ढूंढना है तो वो वैल्यू इससे मिलेगी, ए कंडीशन एम से, बराबर। कि पी ए कंडीशन एम, तो उसकी फॉर्मूला आती है ए इंटरसेक्शन एम अपॉन पी एम। ऐसे ही ना, देखो ए बी हो, सी डी हो, एक्स वाई हो, नाम कुछ भी हो, ए कंडीशन एम है तो यहां लिखा जाएगा ए इंटरसेक्शन एम, ए इंटरसेक्शन एम और नीचे ये सेकंड वाला पी एम, जिसमें से इसकी वैल्यू है, पी एम की वैल्यू भी है, तो ये मिल जाएगा ना ए इंटरसेक्शन एम, बराबर ना, जैसे आगे सब में फाइंड किया था। ए कंडीशन एम उसकी वैल्यू है 1/10 इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन एम, वो ढूंढना है, और पी एम की वैल्यू है 1/2, सब 1/2 होंगे ना, तो इसमें भी ये वैल्यू ढूंढने के लिए 1/2 क्रॉस में जाएगा ना, और सीधा ही, उसमें रेसिप्रोकल नहीं, ये यहाँ क्रॉस में जाएगा, मतलब ऐसे 1/10 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एम, सॉरी बी नहीं है एम। तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये वैल्यू ढूंढने के लिए कुछ कट तो होगा नहीं, सीधा ही मल्टीप्लाई ना, 10 2 से 20, मतलब पी ए इंटरसेक्शन एम इक्वल टू हो जाएगा 1/20, ये वैल्यू मिल गई। और वैसे ही अगर हमें ए इंटरसेक्शन एफ ढूंढना है क्वेश्चन के हिसाब से, तो ए इंटरसेक्शन एफ इससे मिलेगा, ए कंडीशन एफ से, सेम मेथड से ना, कि पी ए कंडीशन एफ, तो उसकी फॉर्मूला आती है ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। इनमें भी वही वैल्यू रखी जाएगी। ए कंडीशन एफ कितना है 1/2, तो यहाँ 1/2 इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एफ, वो ढूंढना है हमें, और ये पी एफ में यही वैल्यू 1/2, तो इसमें भी ये वैल्यू ढूंढने के लिए 1/2 मल्टीप्लाई में, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एफ, बराबर। तो इन दोनों का भी सीधा मल्टीप्लाई ना, मतलब ए इंटरसेक्शन एफ मिल जाएगा 1/4, 2 2 सा 4, मिल गई ना सीधी वैल्यू। जैसे फिफ्थ वाला किया वैसे ही सिक्स्थ वाले में भी बताना था ना, बराबर। इसे भी अच्छी तरह से लिख लो। अब सेवंथ वाला क्वेश्चन समझो, सेवंथ से जो अब आपके मेन लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, ये ध्यान देना। अब जैसे सेवंथ वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ध्यान से समझना है। इनमें दिया हुआ है कि देयर आर 2 गोल्ड कॉइन्स एंड 4 सिल्वर कॉइन इन अ बॉक्स, द अदर बॉक्स कंटेन 3 गोल्ड एंड 5 सिल्वर कॉइन्स। दूसरे बॉक्स में 3 गोल्ड एंड 5 सिल्वर कॉइन्स है। 1 कॉइन इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच बॉक्स, सब में से एक एक कॉइन हमें सिलेक्ट करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द सिलेक्टेड कॉइन इज गोल्ड कॉइन एंड अदर इज सिल्वर कॉइन। दो बॉक्स में से एक एक कॉइन सिलेक्ट करना है, एक में से एक में से एक। तो दो जो कॉइन सिलेक्ट करेंगे ना, वो एक गोल्ड कॉइन और एक सिल्वर कॉइन होना चाहिए। मतलब इसमें अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी देखें ना, तो ऐसे जो गोल्ड और सिल्वर अगर हमें सिलेक्ट करना है, तो पहले बॉक्स में से अगर हम गोल्ड कॉइन सिलेक्ट कर रहे हैं, तो दूसरे बॉक्स में से सिल्वर कॉइन सिलेक्ट करना होगा, बराबर ना। या तो फिर अगर पहले बॉक्स में से सिल्वर कॉइन सिलेक्ट कर रहे हैं, तो दूसरे बॉक्स में से गोल्ड कॉइन सिलेक्ट करना होगा। ऐसे दो अलग अलग कॉइन हमें सिलेक्ट करने हैं ना, बराबर ना। तो या तो और की कंडीशन इसमें होगी कि अगर पहले में से सिल्वर दूसरे में गोल्ड, या फिर पहले में गोल्ड तो दूसरे में सिल्वर, ऐसे कंडीशन ना, बराबर ना। ऐसा जब सम हो ना, तो स्टार्टिंग थोड़ा सा रफ वर्क से किया करो, थोड़ा रफ वर्क। देखो यहाँ पर समझना, आप भले समझने के लिए ये रफ में लिख भी सकते हो कि हमारे पास दो बॉक्स हैं, बॉक्स 1 और दूसरा एक बॉक्स है वो बॉक्स 2 है।
पहले बॉक्स में 2 गोल्ड और 4 सिल्वर कॉइन्स हैं, पहले में 2 गोल्ड कॉइन है एंड 4 सिल्वर कॉइन है, बराबर। दूसरे बॉक्स में 3 गोल्ड और 5 सिल्वर है, 3 गोल्ड कॉइन है एंड 5 सिल्वर कॉइन है। ये पहले रफ में लिख दो। हमें जो सिलेक्शन करना है ना, वो सिलेक्शन ऐसे होना चाहिए कि या तो बॉक्स वन में से अगर हम गोल्ड कॉइन सिलेक्ट कर रहे हैं एंड बॉक्स 2 में से सिल्वर कॉइन सिलेक्ट करें, ऐसे ना कि अगर बॉक्स 1 में से गोल्ड तो बॉक्स 2 में से सिल्वर कॉइन, या फिर और अगर बॉक्स 1 में से सिल्वर कॉइन सिलेक्ट कर रहे हैं एंड बॉक्स 2 में से गोल्ड कॉइन सिलेक्ट कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन आएगी ना कि अगर बॉक्स 1 में से गोल्ड एंड बॉक्स 2 में से सिल्वर, या फिर बॉक्स 1 में से सिल्वर एंड बॉक्स 2 में से गोल्ड, बराबर। ये फाइनल कंडीशन, ये फाइनल प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। और ये जो फाइनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो ना, तो इसके लिए एक सिंपल सी मेथड बता रहा हूँ। इस सम को बहुत सारी मेथड से कर सकते हैं। आप यूनियन वाली मेथड से करो तो भी इसे कर सकते हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से करो तो भी इफ एंड देन आ सकता है ना, कि इफ फर्स्ट में से गोल्ड देन सेकंड में से सिल्वर, इफ और देन वाली कंडीशन भी हम लोग कर सकते हैं, बराबर। या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से भी इसे फाइंड कर सकते हो, कोई मेंशन नहीं होता, एग्जाम में भी मेंशन नहीं होता कि ऐसे इसी मेथड से करो। एक ही सम को 3 से 4 मेथड से किया जा सकता है। और मैं आपको सबसे सिंपल बेसिक प्रोबेबिलिटी की मेथड बता रहा हूँ, बेसिक प्रोबेबिलिटी की मेथड के जिससे जो है वो आसानी से हम लोग कर सके। एंड और की मेथड के एंड मतलब हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई, और मतलब क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी का प्लस, ऐसे कहते हैं ना। एंड मतलब मल्टीप्लाई और मतलब प्लस। तो पहले अगर ये रफ वर्क हो जाए ना, तो आप लोग ऐसे किया करो कि ये जो 4 सिचुएशन है, इन 4 सिचुएशन की पहले अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, चारों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी। 4 इवेंट भले आप कह सकते हो, ये सिंपल बता रहा हूँ, 4 इवेंट, इवेंट ए बी सी डी। इवेंट ए पहले बॉक्स में से गोल्ड सिलेक्ट करना, इवेंट बी दूसरे में से सिल्वर सिलेक्ट करना, इवेंट सी पहले में से सिल्वर, इवेंट डी दूसरे में से गोल्ड। फिर उसको एंड और से मल्टीप्लाई और प्लस कर देंगे सिर्फ। समझ आ रहा है? ये सबसे बेसिक और सिंपल रिंग, आसानी से याद रहती है। इफ और देन में यूनियन इंटरसेक्शन वाली इवेंट में जाओगे बहुत कंफ्यूजन होगा, सच में बहुत कंफ्यूजन होगा। तो ये आसान एक मेथड रहती है, बेसिक प्रोबेबिलिटी की मेथड, बराबर। तो ये पहले रफ वर्क हमारा हो जाए ना, तो उसके हिसाब से ये 4 इवेंट पहले ढूंढ लेंगे, समझना। अब तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले लिखेंगे, पहले सेंटेंस लिखना होगा कि 2 बॉक्स हैं, दोनों में टोटल कितने हैं। पहले में 2 और 4 मिलाकर 6 टोटल हैं, दूसरे में 8 टोटल हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि देयर आर 6 कॉइन्स, 6 कॉइन्स मतलब ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि 2 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं इन बॉक्स 1। पहले बॉक्स में 6 कॉइन्स हैं, फिर देयर आर 8 कॉइन्स, दूसरे में 8 कॉइन्स हैं जिसमें से ब्रैकेट में लिखें कि 3 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं इन बॉक्स 2। ये हो गया ना, क्योंकि जब इवेंट फाइंड करेंगे बॉक्स 1 में से तो टोटल अलग होगा, बॉक्स 2 में से टोटल अलग होगा, तो इसमें कोई वो कॉम्बिनेशन एन सी आर या ऐसी कोई मेथड इसमें नहीं लगेगी ना, बेसिक प्रोबेबिलिटी मेथड। ये टोटल लिख दिया ना, अब ये 4 इवेंट ढूंढो, ए बी सी डी, रफ में पहले लिख दो तो माइंड क्लियर रहेगा। इवेंट ए बॉक्स 1 में से गोल्ड हमें सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर 2 पार्ट में कर रहा हूँ, हम लोग इवेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले इवेंट ए जिसमें लिखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ या भले प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो भी लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ या सिलेक्शन ऑफ गोल्ड कॉइन फ्रॉम बॉक्स 1, सिलेक्शन ऑफ गोल्ड कॉइन फ्रॉम बॉक्स 1, पहले बॉक्स में से गोल्ड कॉइन सिलेक्ट करें। तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर कहें ना, तो पहले बॉक्स में गोल्ड कॉइन कितने हैं, 2 हैं, टोटल कितने हैं, 6 हैं, तो मतलब हो जाएगा कि 2 गोल्ड कॉइन और अपॉन में टोटल 6। बेसिक प्रोबेबिलिटी का रूल आता है ना कि जो आंसर पूछा हो गया हो वो ऊपर लिखते हैं और अपॉन में टोटल नंबर्स।
तो यहाँ पहले बॉक्स में से गोल्ड कॉइन सिलेक्ट करना है, तो पहले बॉक्स में गोल्ड कॉइन है 2 और टोटल कॉइन है 6, 2/6 बराबर। अगर कट करना चाहो तो कट होकर आएगा 1/3 बराबर, ये आ जाएगा इवेंट ए। फिर दूसरा इवेंट बी कहेंगे हम लोग। इवेंट बी इसे मानो भले कि सेकंड बॉक्स में से सिल्वर कॉइन सिलेक्ट करना है, तो उसमें लिखेंगे सिलेक्शन ऑफ सिल्वर कॉइन फ्रॉम बॉक्स 2। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, पी बी। उसमें आएगा कि सेकंड में सिल्वर कॉइन कितने हैं 5, टोटल कितने हैं 8, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5/8, कट होगा नहीं, यही प्रोबेबिलिटी। इवेंट ए, इवेंट बी, अब इवेंट सी। इवेंट सी कहें, जो इवेंट सी में ये कहेंगे पहले बॉक्स में से सिल्वर कॉइन, जिसमें लिखा जाएगा सिलेक्शन ऑफ सिल्वर कॉइन फ्रॉम बॉक्स 1। पहले बॉक्स में से सिल्वर कॉइन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी सी। तो पहले में से सिल्वर कॉइन तो 4 है सिल्वर और टोटल उसमें 6 है, उसमें आएगा 4/6। 4/6 कट भी अगर करो तो 2/3 बराबर ये। या फिर दूसरे बॉक्स में से गोल्ड कॉइन, उसे इवेंट डी कहें। इवेंट डी सिलेक्शन ऑफ गोल्ड कॉइन फ्रॉम बॉक्स 2। तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर कहें ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा कि गोल्ड कॉइन फ्रॉम बॉक्स 2, दूसरे में गोल्ड कॉइन 3 हैं और टोटल 8 हैं, तो उसमें आ जाएगा 3/8। 3/8 ये फोर्थ इवेंट पे मिल गया। 4 इवेंट अलग अलग ढूंढ लिए। अब फाइनल प्रोबेबिलिटी तो उसके लिए एक खाली सेंटेंस लिखेंगे, या तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ वही क्वेश्चन में लिख सकते हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द सिलेक्टेड कॉइन इज गोल्ड कॉइन एंड अदर इज सिल्वर कॉइन बराबर। पूरा सेंटेंस लिख सकते हो जिसमें ये फाइनल प्रोबेबिलिटी बताएंगे। या फाइनल प्रोबेबिलिटी लिखें, प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्शन ऑफ one gold coin and one silver coin from either box। either मतलब एक एक करके, ठीक है। फाइनल सेंटेंस, ये सेंटेंस लिखना जरूरी है कि आखिरी में ढूंढ क्या रहे हो। सिलेक्शन ऑफ वन गोल्ड कॉइन, वन सिल्वर कॉइन फ्रॉम आइदर बॉक्स। और जिसके नीचे आप यही कंडीशन लिख सकते हो, ये नहीं है वो तो मैंने रफ में बताया, यही कंडीशन लिख सकते हो कि बॉक्स 1 में से गोल्ड एंड बॉक्स 2 में से सिल्वर, और बॉक्स 1 में से सिल्वर एंड बॉक्स 2 में से गोल्ड। ऐसे ही ब्रैकेट बनाकर इसके नीचे यही लिख सकते हो आप, यही लिखना है बराबर ना। तभी तो ये 4 इवेंट हमने गिने ना बराबर। और तभी तो एंड और की कंडीशन पता चलेगी ना, कि एंड मतलब हमें देना है मल्टीप्लाई और मतलब हमें देना है प्लस। जो फाइनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बॉक्स 1 में से गोल्ड एंड बॉक्स 2 में से सिल्वर, या फिर बॉक्स 1 में से सिल्वर एंड बॉक्स 2 में से गोल्ड, जिसकी फाइनल प्रोबेबिलिटी लिखेंगे बॉक्स 1 में से गोल्ड। तो बॉक्स 1 में से गोल्ड सिलेक्ट किया, उसका आंसर क्या लिखा 1/3। तो 1/3 एंड मतलब मल्टीप्लाई बॉक्स 2 में से सिल्वर, तो बॉक्स 2 में से सिल्वर लिया उसे 5/8 और मतलब प्लस दूसरे ब्रैकेट में बॉक्स 1 में से सिल्वर 2/3 एंड मतलब मल्टीप्लाई बॉक्स 2 में से गोल्ड 3/8। समझ आ रहा है? सिंपल हो गई ना प्रोबेबिलिटी, कोई कंडीशनल नहीं, कोई यूनियन इंटरसेक्शन के इवेंट नहीं, बेसिक इवेंट से फाइंड करो, आंसर सेम ही मिलेगा आपको। उसमें जाओगे ना सच में कंफ्यूजन होगी, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मेथड सिंपल रहती है हमारी बराबर। अब सीधा मल्टीप्लाई और प्लस ही करना है ना, सीधा अगर मल्टीप्लाई कर दें, पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 1 5 5
3 8s are 24 प्लस 2 3s are 6 और 3 8s are 24। नीचे दोनों सेम हैं तो 5 + 6 11 11/24। फाइनल प्रोबेबिलिटी हमें कितनी मिली? 11/24 मिली। समझ आ रही है बात? हो गया ना सिंपल सा क्वेश्चन हमारा कि अगर एक कॉइन में से, एक बॉक्स में से गोल्ड तो दूसरे में सिल्वर, या एक में से सिल्वर तो दूसरे में गोल्ड, वैसे सिलेक्ट करने की ये बेसिक प्रोबेबिलिटी। ध्यान आ रहा है? ये आखिरी आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें सब सम ऐसे ही हैं। अब आगे के ऑलमोस्ट क्वेश्चन वैसे हैं जिसमें आपको लॉजिक यूज करना है। ये सम बहुत सारी मेथड से करवा सकते हैं, ठीक है ना? हो सकता है आपके स्कूल में अलग मेथड से करवाए, टेक्स्ट बुक, डाइजेस्ट या और की कोई रेफरेंस बुक में अलग अलग मेथड से हो। अगर आंसर सेम आ रहा है तो हर मेथड करेक्ट है हमारी, बरोबर ना? ये बेसिक मेथड याद रखने में भी इजी रहती है, कोई यूनियन इंटरसेक्शन की झंझट नहीं, ठीक है? तो आज जैसे हमने ये मेथड देखी ना, क्वेश्चन नंबर 7 हमने समझा है इसमें। अब आगे के जो क्वेश्चन है इसी मेथड से, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।